Good morning to all of you. How are you all student? हम आपके लिए आज देखिए, वैसे पहले आप ये समझ लो कि आपको घर में ही रहना है और सब लोग सुरक्षित रहें, अपने मम्मी पापा सबका ध्यान रखें, अपना भी रखें। और आपकी ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है तो आप लोग ऑनलाइन ही मतलब यूट्यूब चैनल पे सर्च करें अपने स्कूल का नाम, यानी SSB चिल्ड्रन एकेडमी डालने के बाद उस पर सर्च करना। तो आपकी जो है जितने भी ये क्लासें लगाई गई हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें आप लोग अच्छे से पढ़ें। तो हम चलते हैं आगे। ग्रामर की बुक लेकर आए हैं, अब क्लास 5 की है। देखिए आपका क्लास 4 और 5 इसी में है। सिलेबस में आपका सब्जेक्ट ग्रामर है, लिख दिया गया आपका अच्छे से। देखिए सेक्शन 2020 और 21 की तैयारी कराई जा रही है। इसी से आपका F1 की पेपर टेस्ट होगा, तो आप अच्छे से तैयारी करें। तो यहाँ पे लिखा है नाउन। नाउन को कहते हैं संज्ञा, इट्स काइंड्स, उनके प्रकार। तो आपको पता है कि नाउन की डेफिनेशन क्या है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि आपको अच्छे से आप पहले इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए, डेफिनेशन, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। तो हमें अच्छे से भाई डेफिनेशन देख लिया हमने अच्छे से, मतलब कि संज्ञा उसे कहते हैं जहाँ पर किसी का नाम या पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस स्थान और थिंग्स आदि चीजों का ज्ञान होता है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे श्याम है, आगरा है, पेन है, TC है। श्याम किसी का नाम है, ये तो हम लोग जानते ही हैं, नहीं जानते तो अब समझ में आएगा। और आगरा यानी कि किसी प्लेस यानी स्थान का नाम है। और ये आपका पेन, पेन यह एक क्या है, धातु है। ETC जैसे सॉरी इत्यादि आदि हो चुका है। यहाँ पे काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 ठीक। नंबर 1 कॉमन नाउन, नंबर 2 प्रॉपर नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन और नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको अच्छे से समझना है कॉमन नाउन के अंदर क्या क्या आता है। जैसे हम लोग बुक पे आते हैं, ये लिखा है कॉमन नाउन आर द नेम इन कॉमन ऑफ जनरली फॉर पीपल, थिंग्स और एनिमल्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड वी कैन सी, टच, हेयर, स्मेल एंड टेस्ट द कॉमन नाउन्स। ये सब की कौन कौन चीज़ें हैं, मतलब कि बिल्कुल सामने आके देखना है। यहाँ पर सी देखना, टच छूना, हेयर सुनना, स्मेल एंड टेस्ट यानी स्वाद लेना, ये सब चीज़ कॉमन नाउन के ही अंदर आता है। जैसे कॉमन नाउन के अंदर यहाँ पे फ्रूट दे रखा है, रिलेटिव्स है एंड वेजिटेबल्स हैं, ये सब। जैसे कि फ्रूट्स में आपका क्या दे रखा है, एप्पल्स है, ग्रेप्स है, पपाया है, मैंगो है, और ये ऑरेंज है, गवावा, पियर्स, बनाना। और रिलेटिव यानी कि अपने नज़दीकी रिश्तेदार, जैसे फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, अंकल हैं, आंट हैं, सिस्टर, सॉन्स, डॉटर, कजन वगैरह। और उसके बाद आपका ये वेजिटेबल्स दे रखा है। वेजिटेबल्स में से हम लोग समझते हैं क्या होता है, सब्जी। जैसे कि पोटैटो, टमाटो, घरेलू रोज ही सब्जियां हम लोग खाते हैं, तो ये तो हम अच्छे से समझते होंगे। जैसे पोटैटो, टमाटो, कैरेट्स, ऑनियंस और बीन्स वगैरह। अब यहाँ पे हमें यह क्लियर अच्छे से समझ में आ चुका है कॉमन नाउन के अंदर। और यहाँ पे एनिमल्स एंड बर्ड दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे रेज कर देते हैं थोड़ा। एनिमल्स, ऑवलिंग बर्ड यानी जानवर और पक्षियों के नाम। और यंग वंस क्या होता है, यहाँ पे भी समझ लीजिए। ये 2 चीजें दे रखी हैं आपकी बुक में, तो आपको समझना है। डॉग, डॉग मीन्स होता है कुत्ता, ये एक जानवर है। क्या है, जानवर। और इसके यंग वंस यानी कि बच्चों को क्या कहते हैं हम, PUTTY। ठीक है, तो ये अच्छे से हमको देखना है। चैप्टर के नीचे ये जितना भी है, इसको आप जो है 2 मिनट के लिए वीडियो को रोकेंगे, इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे और उसको अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है,
जैसे एलिफेंट्स हैं, उनके बच्चों को क्या कहते हैं, फ्रॉग हैं, उसके बच्चों को क्या कहते हैं, डक है। तो इनके बच्चों को, और ये काव है, आप इनके बच्चों को जैसे कि क्या बोला जाता है, ये सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है। जैसे काव का है काल, फॉक्स का काव, हॉर्स का फॉन, गोट का कैट, हैन का चिक, डियर का फॉग, गोस। ये सब चीज़ आपकी बुक में है, ठीक है। अच्छे से समझेंगे इसे घर में। और जो आपको ना समझ में आए तो आप जो है वीडियो के नीचे जाकर कमेंट्स कर सकते हैं और आपकी बात का सॉल्यूशन किया जाएगा। अब प्रॉपर नाउन के अंदर ये आपको डिफिनेशन अच्छे से बता दिया गया है। प्रॉपर नाउन में क्या आता है, जैसे आर द स्पेशल और इंडिविजुअल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड यूजुअली डोंट यूज ए एम और द before the proper noun. It's always being with a capital letter. जैसे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। जैसे प्रॉपर नाउन के अंदर जितना भी आपका कोई चीज़ आएगा, जैसे कि मिस्टर नेता या नाथ या दिल्ली या आपका गंगा, ये जितने भी होते हैं आप जानते हैं, जैसे प्रॉपर के अंदर आता है, ये प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। तो प्रॉपर नाउन को हमें अच्छे से समझने के लिए क्या, उनके कॉमन नाउन को भी समझना है। जैसे मिस्टर नाथ इज ए टीचर, यानी मिस्टर नाथ क्या है, एक अध्यापक है। तो कॉमन क्या है, वो टीचर है, लेकिन प्रॉपर नाउन क्या है, मिस्टर नाथ, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से लेना है। तो इसके लिए भी वीडियो को 2 मिनट के लिए यूज करेंगे, हम रोकेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से देखने के बाद इसको रिवाइज करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आ जाते हैं नेम ऑफ द डे ऑफ द वीक एंड मंथ्स, यानी कि इसके अंदर सप्ताह और महीनों के नाम दे रखा है। जैसे संडे, मंडे, सैटरडे, जनवरी, फरवरी, दिसंबर। और नेम ऑफ द कंट्रीज, सिटीज, इसमें भी कुछ नहीं है ज़्यादा। इसमें देश और यानी शहरों के, यानी कस्बों और विलेज यानी गाँव के नाम दे रखा है। उसका पहला वर्ड कैपिटल में बनाया गया, जैसे इंग्लैंड है, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, जापान है, दिल्ली है, लंदन, ये सब चीज़ कैपिटल में बनाया गया है। और उनके देशों के नाम के बारे में, देश हैं, गाँव हैं, सबका नाम लिख दिया गया है। यहाँ रिवर्स यानी नदियों के नाम, द गंगा है, द नील नदी, और ये सब नदियों के नाम हैं। और कलेक्टिव नाउन में क्या है, द आर द यूज ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स टेकन टुगेदर एंड ट्रीट एज द होल, मोस्ट द देम आर सिंगुलर काउंटेबल। ये मतलब केवल किसके साथ वो किया जाता है, यानी सिंगुलर काउंट। सिंगुलर में होता है एक वचन संज्ञा के साथ ही इसको क्या करते हैं, गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। क्लास है, क्या गिन नहीं सकते हैं। स्कूल है, क्या गिन नहीं सकते हैं। फैमिली के मेंबर जितने होते हैं, क्या गिन नहीं सकते हैं। आर्मी में जितने होते हैं वो नहीं गिन सकते हैं, ये सब गिन सकते हैं, ठीक है। तो आगे आते हैं। अब ये प्यूपल आप लोग जानते हैं, प्यूपल मीन्स लोग होता है। और अभी पिछले वीडियो में भी अच्छे से समझाया गया, आप लोग अच्छे से समझेंगे। एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशर, यानी कि जानवर, पक्षी और मछलियाँ वगैरह हैं। और आगे आते हैं थिंग्स, यानी चीज़ें हैं, चीज़ों के बारे में जैसे कि बताया गया आपको। जैसे चीज़ में तो कुछ भी आ सकता है, जैसे टेबल है, चेयर है वगैरह। तो आगे आते हैं मटेरियल्स नाउन्स, यानी धातु, यानी स्टैंड फॉर द नेम ऑफ मटेरियल, दे आर uncountable nouns. A material noun is not used in the plural, यानी कि जो material noun है ये क्या uncountable होते हैं ना। तो आगे a material noun is not used in the plural, ये किन के साथ नहीं यूज किया जा सकते हैं, यानी इनका प्रयोग किन के साथ नहीं कर सकते हैं, प्लूरल के साथ। एग्जाम्पल है जैसे फ्लोर है, क्या हम इसको ये बताइए, क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं। स्टोन, सीमेंट, आयरन, वुड, गोल्ड, कॉटन, नहीं। तो यही सब चीज़ किसके अंदर आता है, मटेरियल। और ये 5 है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैन यहाँ लिख रहा है, कांट बी सी और टच इट आर ओनली फॉल, दे इंक्लूड इट्स फीलिंग एंड पार्टिकुलर पीरियड ऑफ लाइफ और मूड। जैसे इसको तो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं। जैसे डेंजर है, खतरनाक, ब्यूटी
सुंदर होना, जॉय एंजॉय करना, एंग ये सब कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे क्या करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, जो करेक्ट वर्ड आपको इन बॉक्स के अनुसार करना है। यहाँ पर शोल्डर है, बेल्ट है, वो दे रखा है, आपको क्या करना है, इसको अच्छे से फिल करना है। दे रखा है आई ब्रिंग यू मिल्क, यानी कि जो मैं दूध लाता हूँ, तो मैं आई लिखा है, आई ए मतलब मैं क्या हूँ बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है सोल्जर, फार्मर, डॉक्टर, गोलकीपर दे रखा है, तो इसमें से हमें बताना है कौन लाता है दूध। ये तो बताइए आप, मिल्कमैन लाता है, या टीचर लाता है, या डंकी लाता है, या डॉग लाता है, कौन लाता है। तो हमें बताना है कि मिल्कमैन लाता है, तो ऑप्शन पे हमको क्या करना है, मिल्कमैन। तो आपको एक बार वीडियो पे सामने एक बार समझाते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सामने देखिए, जैसे इन द ब्लैंक्स में लिखा है आई ब्रिंग यू मिल्क, बोला है आई ए मैं कौन हूँ ये पूछ रहा है, तो आपको क्या बताना है। ये तो हमको जाहिर सी बात पता है सभी लोगों को, क्या है वो, डॉक्टर है नहीं, आप लोगों को नहीं पता, इसका मतलब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आपको बता देते हैं क्या है वो, मिल्कमैन। ठीक है, ओके, अच्छे से आपको ये घर से रिवाइज करना है। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। ठीक, तो ये आपका चैप्टर बिल्कुल क्लोज होता है, इसमें कुछ भी नहीं करा है। आप अच्छे से इसको घर में रिवाइज करेंगे। देख लो, इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पुश करना है आपको, रोकने के बाद इसको आपको कंप्लीट करना है। इसके अकाउंटिंग आपकी एग्जाम होंगे FA1 का, तो आप अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिए। ठीक, आपको इसमें कुछ नहीं करना। अभी ऑप्शन पर लिखा है ड्रॉ ए लाइन टू जॉइन ईच ग्रुप ऑफ वर्ड टू द काइंड्स ऑफ नाउन इन बिलोंग टू, यानी कि इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे देखो दे रखा है 5 नाउन, आपके जो काइंड्स बताए थे वो चीज़ दे रखा है, आपको इसमें सेट करना है इसमें कौन सा लगेगा। आपको अच्छे से पीछे वीडियो पे बता दिया गया है कि कलेक्टिव नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये पीछे अच्छे से आपको पढ़ाया गया है, रिविजन कराया गया है। और उसको भी आप जो है नोटबुक को अच्छे से देखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप जो है हमारे जो है वीडियो के नीचे कमेंट्स पे जाकर हमें कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, ये आपका चैप्टर हो गया है क्लोज। और इसी के अकॉर्डिंग ये दूसरा चैप्टर भी आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिन्हें हम गिन सकते हैं उनको काउंटेबल कहते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें हम गिन ना सके उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा चैप्टर है, आप अच्छे से समझ लें। जैसा है नेक्स्ट डे में कर इसमें जो है आपको क्या होगा, इसका डिफरेंशिएटर होगा वो सेम होता है और जो न्यूमरेटर होता है वो अलग-अलग होता है। तो ये आपका लेसन चैप्टर यानी 2 चालू होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल आपको भी बताया था मैंने, जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल कहते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि द नाउन कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर है, क्या हम डॉक्टरों की संख्या को गिन नहीं सकते? गिन सकते हैं। एग्स यानी अंडों की संख्या को नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं। बर्ड्स यानी चिड़ियों की संख्या को भी गिन सकते हैं। सिटीज ये भी कर सकते हैं, बॉयजों की भी और पेन्स की भी। अब अनकाउंटेबल में आ जाते हैं, ये आपको बताया था अनकाउंटेबल क्या होता है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। हाउएवर many of them can be weighted। For example जैसे मिल्क, गोल्ड, ये सोना है, दूध है, क्या हम उनको गिन सकते हैं? हनी, शहद, ये क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। हेयर, क्या आप अपने बालों की संख्या को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। स्टार, ये क्या हम गिन सकते हैं? नहीं। आओ मैंने और ये बताइए
बताइए कि हम चीनों की संख्या को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। शुगर भी है, जैसे कि मान के चलिए इसके अंदर नहीं दिया हुआ है बहुत सी चीजें, लेकिन हम आपको अपनी वीडियो मतलब बातों के द्वारा समझा दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आप उसे बार बार कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको कहाँ हमारी चीज समझ में आ रही है और कहाँ नहीं आ रही है। और हमारे वीडियो को ये आप जो है अपने यूट्यूब पर जाकर ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जुलाई तक तो स्कूल खुलना नहीं है। तो यही है कि अच्छा यही है कि आप लोग यूट्यूब के जरिए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर समझना है आपको क्या एग्जाम्पल भी दे रखा है। जैसे आ जाते हैं हम नीचे, अंडर इसमें कुछ नहीं समझने को बचा है, केवल ये समझना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से होते क्या है, ये आपको समझा दिया गया है। अब यहाँ पे आते हैं अंडर द अनकाउंटेबल, और क्या करना है आपको? सर्किल द अनकाउंटेबल, और किस पे करना है? अंडरलाइन द काउंटेबल, किस पे करना है? काउंटेबल पे। और सर्किल ऑन द, यानी सर्किल का मतलब जानते हो, गोला करना किस पे? अनकाउंटेबल पे। ठीक है, अंडरलाइन करना है काउंटेबल पे, और काउंटेबल पे, और सर्किल करना है आपको अनकाउंटेबल पे। तो ये आप अच्छे से वीडियो को रोक के 2 मिनट के लिए समझ लो कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 5/6 कॉमा 8/9 9/8 बोलते हो। तो ये अच्छे से आप समझ लोगे। अब यहाँ पर तीसरा चैप्टर भी आपका नाउन पे ही है। नाउन और नंबर, नंबर यानी वचन कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको अच्छे से वीडियो में वीडियो में नहीं, आपको पहले क्लासों में, पिछले क्लासों में समझा दिया गया है। तो आप जो है अच्छे से समझेंगे। दोबारा समझ लेते हैं, दोबारा समझने में कुछ नहीं जाता है। रूल देखा, रूल ऑफ चेंजिंग सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन। आप ये बताइए कि आपको ये पता है कि नाउन नंबर यानी एक वचन और बहुवचन होता क्या है? ये पहले समझेंगे हम। नंबर क्या होते हैं, ये चैप्टर आपके एक साथ 4 खत्म हो रहे हैं, आप अच्छे से समझते जाओ। नाउन और इसका होता है नंबर। नंबर किसके होता है? वचन। वचन कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं 2 टाइप का। नंबर 1 सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल, यानी कि एक वचन, और इसका मतलब होता है बहुवचन। ये हमें दोनों चीज अच्छे से समझ में आ गया। सिंगुलर एक वचन होता है, प्लूरल होता है बहुवचन। यहाँ पर एक वस्तु या एक व्यक्ति, इन चीजों का ज्ञान होगा उसे हम सिंगुलर कहेंगे। जहाँ एक से अधिक होंगे वो होगा प्लूरल यानी बहुवचन होगा। अब आता है रूल ऑफ चेंजिंग सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन। इसको हमें चेंज भी करना सीखना है। देखते हैं कैसे, यानी जैसे एक वचन है कोई चीज, तो हम उसको बहुवचन कैसे बनाएंगे? बहुत से जरिए हैं भाई, ये तो आपको अच्छे से बताया गया होगा। जैसे मान के चलो बॉय है, बॉय, इसको हमको चेंज इनटू, इसको हमको बहुवचन में बदलना है। क्या लिखा हुआ है? चेंज इनटू प्लूरल। तो इसको बहुवचन में बदलने के लिए क्या कर देंगे यार? वाई के बाद एस यानी बॉयज कर देंगे, एस लगा देंगे। बहुत सारे हो गए। यहाँ पर ये एक वचन है, यहाँ पर ये कितने सारे हो गए? एक से अधिक, यानी पता ही नहीं कितने हो। ऐसे ही करना है। इस वीडियो को पुश करेंगे, आपको रोक के ये आपको घर से रिवीजन करना है, और आप जब क्लास खुलेंगी तो ये आपसे सुना जाएगा और इसके टेस्ट भी लिया जाएगा। अच्छे से आप रिवाइज करेंगे, ठीक है, 2 मिनट के लिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि बहुत से, जैसे लीफ है, लीफ। अब इसमें हमें ये भी समझना, आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, जिसमें LEAF, जिसमें ये F आ जाता है, F आता है, उसमें हमें चेंज यानी जब बहुवचन में चेंज करते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं? F को हटा
VES जोड़ देते हैं, VES को जोड़ देते हैं, यानी ऐड कर देते हैं। किसमें? जैसे हमने आपको मीनिंग दिया था लीफ, LEAF। अब यहाँ पर क्या करेंगे? LEA और इस F को हटा दिया, यानी इस F को हटा दिया, तो F को हटाने के बाद क्या लगाएंगे हम? VES। अब ये बहुवचन में चेंज हो गया आपका लीफ। समझ में आ गया आपको? अब जैसे अब F ही कोई नहीं, और भी एक और है, जैसे बाइक। अब ये आपने कहा आप ये सोचोगे मैम ये F को हटाकर तो VES लगा सकते हैं, लेकिन इसमें तो FE आ गया। इसमें भी आपको क्या करना है? FE को हटाकर VS को जोड़ देते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है। F या FU को हटाकर क्या जोड़ेंगे बच्चों? VES। ये बहुवचन में चेंज हो रहा है। ठीक, अब आ जाते हैं अब ऐसे बहुत से वर्ड आएंगे, देखो जैसे और भी, जैसे बेबी, बेबी मीन्स होता है बच्चा। अब वाई को हटाकर क्या करना है इसमें? अब यहाँ पर बहुवचन में चेंज करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही लगा देंगे तो बहुत सारे हो गए। इनके चेंज करने के भी बहुत से तरीके अलग होते हैं, जानते हैं आप लोग? तो इसमें क्या करना है? वाई को हटाकर IES को ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी वाई को हटाकर हम IES को ऐड कर देते हैं, यानी उसमें जोड़ देते हैं। यानी किस में जोड़ देते हैं? जब हम एक वचन से उसको बहुवचन में बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? जैसे अब ये जैसे मैंने बेबी है, ये तो हमारा क्या था? सिंगुलर, यानी एक वचन। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिया आपको। टेंशन, इस चीज से टेंशन नहीं होना चाहिए। इसको लिख देते सिंगुलर, यानी एक वचन में। अब इसको हम किस में कन्वर्ट यानी बदलेंगे? बहुवचन में। तो इसको क्या करेंगे? वाई को हटाना है, इसमें ऐड नहीं करना है। इसने बोल रखा है पहले वाई को हटाकर IES को ऐड कर देते हैं, यानी क्या करेंगे? VAVIES। समझ में आ गया? आई होप, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जितना मैं क्लास में अच्छे से पढ़ा रही हूँ। अब यहाँ पे लिखना है फोन नंबर पे। आपको मैंने अच्छे से बताया था, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आती है उसमें X, CH, S, SH और O यानी कि प्लूरल होते हैं। फॉर्मेट एडिंग यानी ES में उसको जोड़ देते हैं। जैसे कि एक बात मैंने बताया था, जैसे राम आगरा जाता है, तो उसमें सेंटेंस बनता है राम गोज टू आगरा। अब ये ES क्यों लगा दिया गया आप जानते हो? SEIS को कहाँ लगाया जाता है? यहाँ पर ये क्या है? सिंगुलर, यानी एक वचन है, जहाँ पे हमारा वॉवेल्स आ जाता है, यानी कि वॉवेल्स है। ये वॉवेल्स होते हैं 5 A E I O U। तो आपको उसके साथ क्या ऐड कर देना है? ES जोड़ देना है, सिर्फ सिंगुलर पर्सन के साथ, ना कि प्लूरल पर्सन के साथ। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको चैप्टर पे लेकर आते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसको आपको रिवीजन करना है, इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए, और आपसे ये फिर जब हमारी क्लासें ऑन होंगी तो आपको ये अच्छे से पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, देख लो। 2 मिनट के लिए हम आपको ये दिखा देते हैं चैप्टर। ये सब वही है और कुछ नहीं है। इसमें वॉवेल्स समझाया गया है, वॉवेल्स के बारे में। ये भी वॉवेल्स O आ रहा है इसमें। 5 वॉवेल्स होते हैं A E I O U। ये सब चैप्टर उसी पे है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से। मगर बस इतना समझ लीजिए, जहाँ पे आपका सिंगुलर पर्सन होगा उसी के साथ हमको ES को ऐड करना है। जहाँ पे सिर्फ आपका सिंगुलर पर्सन ना हो वहाँ पे S को ऐड करना है।